दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे और इसके साथ एक्सरसाइज 5.1 का लेवल 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। पूरी तरीके से इस लेवल को कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है 8 tan a = 15। 8 tan a की वैल्यू दी गई है 15 और आपको फाइंड करना है sin a माइनस cos a। तो अगर 8 tan a की वैल्यू दी गई है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं कि tan a = 15/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे और आपको पता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया 15 और ये हो गया 8। 15 स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 स्क्वायर कितना होता है 64। 15 स्क्वायर कितना होगा 225 और ये कितना होगा 64। दोनों को ऐड करेंगे 289 आएगा, जो कि क्या होता है 17। क्या होता है 17। इस तरीके से तीनों साइडों को हमने पता कर लिया। अब हमें sin a माइनस cos a बताना है। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इसको हम a बोलते हैं, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, साइन एंगल आ जाएगा। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/17। 15/17 आ जाएगा। और cos a की अगर हम बात करें तो cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/17 आ जाएगा। 8/17 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन और cos की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। 15 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 से 8 माइनस करने पर आ जाएगा 7। 15 से 8 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 7/17। आंसर क्या हो जाएगा 7/17। फिर से आप देख लीजिए, 8 tan a की वैल्यू 15 आपको दी गई थी। 8 tan a कितना दिया गया था 15। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और ये कितना होगा 64। हम इसे बोल देंगे 9a2। ठीक है, कितना आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 आ जाएगा। अब साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/17। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/17। 15 से 8 माइनस करेंगे 7/17। ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, tan थीटा दिया गया है 20/21। tan थीटा 20/21 और वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और 3/7 के इक्वल करना है। तो अगर हमें tan थीटा दिया गया है तो हम उसे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल में ड्रा कर देते हैं ऐसे। हमें ये याद हो गया है कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 20 हो गया परपेंडिकुलर, 21 हो गया बेस। अब देखिए आपको ट्रिपलेट याद करने हैं। कैसे, देखिए जैसे 15, 8, 17 ये ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ पर 20 और 21, इसके साथ में 29 ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं। तो हमें तो मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड बिना किए हुए बता दूंगा, ये साइड 21 होगी। लेकिन आप देख सकते हैं 20 का स्क्वायर होगा 400 और 21 का होगा 441 और ये आ जाएगा 841, जो कि 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमने इतना सॉल्व कर लिया। यहाँ पर 1 रख देंगे। साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 20/29। कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 21/29। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने इसे पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम रहेंगी, माइनस को प्लस कर देंगे 21/29। अब देखिए इतना सॉल्व करेंगे आप, 29 से 20 माइनस होगा कितना आ जाएगा 9/29। 9/29 देखिए 9/29 प्लस 21/29। यहाँ पर 29 में 20 ऐड करेंगे 49/29 प्लस 21/29। 21 और 9 कितना होगा 30/29। ये कितना हो जाएगा 70/29। 29 और 29 को कैंसिल कर देंगे 30/70, जिसे हम क्या बोल सकते हैं 3/7। इस तरीके से हमने इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है cos a = 2। cos a की वैल्यू आपको 2 दी गई है और 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। तो हमें पता है cos a क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ये नोट कर लेते हैं। ठीक है, cos a क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हम क्या करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना दिया। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा 2 और 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। हाइपोटेन्यूज को हमने 2 बोल दिया। ठीक है, सॉरी, हाँ हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कितना है 1। 2/1 हमने बोल दिया। अब हमें पता है ये अगर 2 है ये 1 है तो ये साइड भी 1 ही होगी। ठीक है, तभी इन दोनों का स्क्वायर क्या हुआ है 2 हुआ है जाकर।
ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड देखते हैं। ये √3 होगा, सॉरी ये कितना होगा, √3 होगा, कितना होगा, √3 होगा, ठीक है। √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर 1/tan बोला गया है। tan a क्या होता है, हमें पता है tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 हो जाएगा। sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 हो जाएगा। cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 हो जाएगा। सभी वैल्यूज तो हमें पता है, बस पुट ही तो करना है, ठीक है। तो देखते हैं tan a में यहाँ पर हम 1/√3 पुट करेंगे, 1/√3 पुट करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3। sin a कितना है, 1/2। डिनोमिनेटर में 1 में ऐड करना है cos a, तो 1 में ऐड करेंगे √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली √3 + 2/2, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर √3 + 1/√3 + 2। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब इसे हम रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, इसे हम रेशनलाइज करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, √3 - 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम √3 - 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, √3 × √3 + 2 + 1/√3 + 2, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 √3 + 1/√3 + 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 + 2 √3/√3 + 2। न्यूमरेटर में 2 कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3 + 2/√3 + 2 है ही, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 2। आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से सारे पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B are acute angles, A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। देखिए, if A and B are acute angles, इसे हमने बोल दिया A, इसे बोल दिया B, इसे बोल दिया C। C अगर 90 डिग्री है, C अगर 90 डिग्री है तो दोनों फिर एक्यूट ही होंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos A क्या पता करना है, पहले हम बोलते हैं cos A क्या होगा, देखिए, ठीक है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC/AB आ जाएगा, BC/AB आ जाएगा cos, समझ में आ रहा। cos B क्या है, cos कभी भी वो A हो या B हो, ठीक है, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा। B से बात करी गई है, ठीक है, इस पॉइंट से बात करा गया है ना, cos A और cos B की बात करी गई थी, ठीक है। तो देखिए ये cos B है, एक सेकेंड, ये cos B है। अब हम A की बात करते हैं, B हमने पता कर लिया। अब A की बात करेंगे तो यहाँ पर हम आएंगे ना, इस यहाँ से देखेंगे। अब देखिए, अब जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल जिस साइड पे होता है वो बेस होता है, तो यहाँ पर बेस AC हो जाएगा, ठीक है, बेस। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही होगा AB, ठीक है। ये हमने cos A और cos B इन दोनों को पता कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, तब हमें प्रूफ करना है कि A और B इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को हम इक्वल कराते हैं, BC/AB इज इक्वल टू AC/AB। अब आप देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर भी सेम हो जाए तो दोनों इक्वल होगा, ऐसे तो इक्वल होगा नहीं। तो यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये मानते हैं कि जो BC साइड है और जो AC साइड है वो दोनों इक्वल होंगी। ध्यान से सुनिएगा, जो BC साइड है और जो AC साइड है वो दोनों इक्वल होंगी। और अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर BC साइड AC साइड के इक्वल है तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल A और एंगल B क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। राइट एंगल कहाँ पर है, A पर है। देखते हैं क्वेश्चन, राइट एंगल A पर है, ये B है, ये C है, ठीक है। tan C इज इक्वल टू √3। देखिए सबसे पहले आप बताइए tan थीटा क्या होता है, ठीक है। tan थीटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है, tan थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए हमने AC/AB लिखा, थोड़ा सा चेंज आएगा, ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इन्होंने tan C बोला है तो ये एंगल लेंगे ना,
ये एंगल लेंगे। अब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा, परपेंडिकुलर। अब देखिए अब ये बेस हो गया ना, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा, समझ में आ रहा है, ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, और बेस क्या हो जाएगा ए सी। ये साइड आपको दी गई है ना, तो ये √3 है, तो हम इसे बोल सकते हैं ये √3 है, और ये 1 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर ये √3 ये 1 है तो ये साइड कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी ये साइड 2, ठीक है। अब देखिए ये तीनों साइडें हमें पता चल गई। अब हमें साइन बी कॉस बी साइन सी बताना है। तो देखिए सबसे पहले साइन बी पता करते हैं। तो साइन बी हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी एंगल ये है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 1/2। उसके बाद कॉस सी है, क्या है कॉस सी। तो देखिए यहां से करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 1/2, प्लस कॉस बी की बात करेंगे तो यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपकी, बेस ये हो जाएगा √3 और √3/2, ठीक है। फिर क्या आ रहा है साइन सी की बात करेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर नहीं, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, क्योंकि जिस साइड पे बेस होता है उससे जो 90 डिग्री होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे हम। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा √3 बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 1/4 है, ये 3/4 है, 4/4 आ जाएगा, 4/4 कितना है 1, ठीक है। अब देखिए 27 क्वेश्चन कर लिया, 28 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में है, देख रहे हैं क्या है, ठीक है। तो उसे बुक से मैं बता देता हूं, आप लोग बुक ले लीजिए और देखिए उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ऐसा तो है ही नहीं, आप जानते हैं tan a की वैल्यू √3 भी होती है जो 1 पॉइंट समथिंग है, तो ऑलवेज लेस देन 1। तो यहां पर हम बोलेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है फॉल्स है, क्योंकि हमेशा 1 से लेस नहीं होती है। दूसरी वैल्यू है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, बिल्कुल हो सकता है 12/5। sec a 12/5 होने का मतलब cos a कितना हो 5/12, और cos a तो 1 से लेस देन हो सकता है ना। तो दूसरा देखिए यहाँ पर ऑलवेज नहीं बोला गया है, नहीं आप कह दे कि इसके पहले क्वेश्चन में तो आपने जब tan की बात थी तो फॉल्स बता दिया। tan में बोला गया है सम वैल्यू, सॉरी tan में बोला गया ऑलवेज लेस देन 1, जबकि सेकंड में बोला गया सम वैल्यू, तो सम वैल्यू के लिए कंडीशन हो सकती है लेकिन ऑलवेज नहीं। थर्ड बोला गया cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट, नहीं, ठीक है। cos क्या होता है, ठीक है, कोसाइन होता है, कोसेंट नहीं होता, कोसेंट तो होता है कॉसेक, कोसेंट क्या होता है कॉसेक, कॉस क्या है कोसाइन है, कॉस क्या है कोसाइन है, ध्यान से लीजिएगा। तो इसलिए तीसरा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, तीसरा पार्ट भी इसका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ क्या बताया गया है cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए बोला गया है cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू a, ऐसा नहीं है, वो cot की ही साइड होती है, अलग अलग नहीं है ना कि cot अलग हो और a अलग हो, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आपसे क्या बोला गया लास्ट, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 ऑलवेज फॉल्स, क्योंकि साइन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल 1 को हम लोगों ने कंप्लीट किया, 5.1 एक्सरसाइज में लेवल 1 को कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वहां पर लेवल 2 देखेंगे। और ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं सॉल्व किया है तो पहले जाकर आप चैनल पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के नाम से, उसे कंप्लीट करिए RD शर्मा, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू क्लास।